एक तरफ एक बच्चा है जिसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या बोर्ड एग्जाम्स हो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ये है टॉपर। और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा है जो सेम ऑनलाइन तरीके से पढ़ रहा है, दोनों ऑनलाइन मेथड से पढ़ रहे हैं, बट दूसरे बच्चे के वही स्कोर उस प्रकार का नहीं आता। पर ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस है इनका तरीका ऑनलाइन पढ़ने का। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऐसे ही तौर तरीकों पे जो कि हम ऑनलाइन जब पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखने चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ते वक्त मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, मोबाइल वाइब्रेट हुआ और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्या ऐसा आपके साथ होता है? यानी कि कहीं आप भी नोटिफिकेशन सिक सिंड्रोम के शिकार तो नहीं? अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा नाम है, ये कौन सा सिंड्रोम है, पहली बार सुना है। कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं होता कि दिन भर थके हारे आए हैं, स्कूल भी गए थे, कोचिंग भी गए थे, सेल्फ स्टडी करनी है तो सिर्फ बेड पे करनी क्योंकि अब सिर्फ कंफर्ट चाहिए। क्या ऐसा आपके साथ होता है? तो कहीं माइंडसेट सिक सिंड्रोम तो आपके साथ नहीं है? फिर से आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सिंड्रोम है। इन सभी पर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं ऑनलाइन पढ़ते वक्त, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आता है हमारे एंड रिजल्ट पर, हमारे स्कोर पर। तो आज इस वीडियो में हम वो तमाम बातें जानने वाले हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन प्रोग्राम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन सिक सिंड्रोम की। एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क कर रहा था, मैं एक फूड डिलीवरी ऐप का एक नोटिफिकेशन आता है, एक मैसेज आता है, उस पर लिखा था आर यू नॉट इन्वाइटेड टू शादी। डोंट वरी, शादी का सीजन था और नोटिफिकेशन में यही है, आर यू नॉट इन्वाइटेड टू शादी, डोंट वरी वी हैव गॉट योर बैक। हम आपके घर पे खाना भिजवा देंगे शादी का। मुझे देख करके लगा यार इन्हें मेरी कितनी चिंता है, कितनी चिंता है, कितना सोच रहे हैं मेरे बारे में। और फिर मैं फूड डिलीवरी ऐप को एक्सप्लोर करने लगे। आधा घंटा कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। हालांकि मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, मौसम अच्छा था, फिर भी मैं कुछ अच्छा खा नहीं पाया। कोई बात नहीं, कम बैक टू द टॉपिक। यहां पर क्या पता लगा, ऐसे कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं, चाहे सोशल मीडिया के हों या कुछ भी हों, पर हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करने की और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं हमें सिंड्रोम तो है, नोटिफिकेशन सिक तो हम हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट टास्क छोड़कर कौन जाता है अगर हमारा माइंड सही दिशा में काम कर रहा है। तो यहां पर हम इस प्रकार की बातें करेंगे। ऐसे कई सारे सिंड्रोम्स हैं जिनका शिकार हम हो सकते हैं जाने अनजाने में। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला नोटिफिकेशन सिक सिंड्रोम, जिसकी हमने बात करी ली। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, नोटिफिकेशन आया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, होता है, जनरल बात है, पर इसको हमें सुधारना है। माइंडसेट सिक सिंड्रोम, कई बार जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेड पर ही पढ़ेंगे, कंफर्ट जोन में आकर ही पढ़ेंगे। अगर ऐसा होता है हमारे साथ तो हो सकता है हमें ये सिंड्रोम भी हो। प्रोक्रेस्टिनेशन सिंड्रोम, ये शब्द तो ऐसा है, स्कूल गए थे, कोचिंग गए थे, सेल्फ स्टडी की जब बारी आई तो इतना बर्नआउट फील हो रहा है, सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे ना, पर यहां पर माइंडसेट हमारा खराब हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेट करना बुरी आदत है और यहीं पर मेंटल फटीग भी इसी का एक, हम कह सकते हैं कि एक रीजन होता है। हम ये मान करके बैठ जाते हैं कि बहुत बिजी स्केड्यूल है और कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है, हम अपना माइंडसेट वीक कर लेते हैं दरअसल। तो यहां पर मेंटल फटीग सिंड्रोम भी हो सकता है। और फिर आता है लूप सिंड्रोम। वो क्या है देखिए, समझते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिंड्रोम हमारे अंदर मौजूद है तो क्या होता है? एंड रिजल्ट है गिल्ट, क्योंकि अगले दिन बुरा लगता ही है कि लास्ट डे वाज नॉट प्रोडक्टिव, हम और अच्छा कर सकते थे, प्रोडक्टिव डे बना सकते थे, बट गिल्ट होता है। अब जैसे ही गिल्ट होता है तो मन को चाहिए कुछ अच्छा। वापस से हम कहाँ लौटते हैं? जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आया, अपने मन को बहलाने के लिए नोटिफिकेशन पर पहुंच जाते हैं, वापस से इजी माइंडसेट हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, यानी कि ये एक लूप है, फिर वापस गिल्ट। तो ये लूप सिंड्रोम बन जाता है। और अगर ये सिंड्रोम हमारे साथ है, यानी कि ये एक बीमारी की ओर इशारा कर रहे हैं, जो कि है मार्कशीट मालफंक्शन। ये क्या होता है देखिए, एंड रिजल्ट क्या होगा, क्या बीमारी हमें हो जाएगी? हमारा फोकस लो, मार्क्स लो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा। जब मार्क्स नहीं आएंगे, टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो क्यों ना इन सिंड्रोम्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए, डायग्नोज कर लिया जाए और अकॉर्डिंगली स्टेप्स ले लिए जाए। रियलिटी चेक पर आते हैं। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा और आपको यस और नो में इन सवालों का जवाब देना है। और यहां पर देख लीजिए आप, लाई डिटेक्टर मशीन भी मौजूद है। लाई डिटेक्टर मशीन आपके ऊपर यहां पर अप्लाई नहीं हो रही है, बट यस, ऑनेस्टी के साथ आप हाँ या ना का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल, क्या आप स्टडी के बीच में इंस्टाग्राम चेक करते हो? अब इंस्टाग्राम कम चलाने वाले बच्चे यहां पर सोचेंगे सर ने सिर्फ इंस्टाग्राम का नाम लिया है। नहीं, अगर आप व्हाट्सएप भी यूज करते हो, स्नैपचैट भी यूज करते हो, थ्रेड्स या फिर ट्विटर भी यूज करते हो, कुछ भी सोशल मीडिया की ऐप यूज करते हो और बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हो पढ़ाई करते वक्त, हाँ या ना,
यस और नो में आप जवाब दीजिए। क्या आप वीडियोस देखते हो बिना रिवाइज किए, यानी कि एक वीडियो देखा, इसको रिवाइज किए बिना जंप कर गए सेकेंड वीडियो पर, रिवीजन भूल ही गए, और हम खुद ये सोच लेते हैं रिवीजन की मुझे क्या जरूरत है, एक बार देखता हूं याद हो जाता है। अगर ऐसा है तो भी हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आप स्टडी करते वक्त 10 टैब खोल के बैठते हो, यानी कि जो लाइव लेक्चर चल रहा है, लाइव क्लास तो है ही, साथ ही साथ व्हाट्सएप की टैब भी खुली है, इंस्टाग्राम की टैब भी खुली है, यूट्यूब भी है, गूगल भी है, सब खुले हुए हैं। लाइव लेक्चर में जैसे ही बोर होने लगे व्हाट्सएप पर आ गए, व्हाट्सएप पर बोर हुए यूट्यूब पर आ गए, यूट्यूब से वापस याद आया अरे लाइव क्लास भी तो चल रही है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, 10 टैब खोल करके आप बैठते हो, यस और नो, यस और नो, इन सब का जवाब दीजिए यस और नो, वन वर्ड आंसर, यस और नो। देन क्या आप सिर्फ देख के लगता है कि पढ़ लिया बिना लिखे, यानी कि आप क्या कहीं एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? आप मैथ्स का लाइव लेक्चर चल रहा है लेकिन लिख नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं लिख रहे हो, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज तक याद नहीं कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो, तो क्या आपके साथ ऐसा होता है? सिर्फ देख के मुझे याद हो जाएगा, अगर इस तरीके के एटीट्यूड से आप पढ़ रहे हैं तो यस और नो लिखिए। क्या आप नोटिफिकेशंस ऑफ किए बिना पढ़ाई करते हो? यस और नो, इसका भी आंसर दीजिए। कई बच्चे होते हैं हाँ सारे नोटिफिकेशंस ऑन है, जैसे ही नोटिफिकेशन अगर ऑन है और नोटिफिकेशन आया, मैसेज आया, मोबाइल वाइब्रेट हुआ, चेक करने पहुंच जाते हैं। क्या आपने एक ही वीडियो 2 बार इसलिए देखा क्योंकि जब पहली बार देखा था तो लगा कि यार ध्यान पूरा नहीं था, यानी कि पैसिव लर्निंग। क्या आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो, यानी कि एक्टिवली नोट्स नहीं बनाते हुए पढ़ रहे हो, तो उसको बोला जाता है पैसिव लर्निंग, सिर्फ सुन रहे हो और ध्यान कहीं और है। अगर ऐसा है तो यस और नो में जवाब दीजिए। क्या आपने कभी स्टडी प्लेलिस्ट चालू की? मैं भी कई बच्चों को ऐसे देखता हूँ, ईयरफोन्स लगा के मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं, गाने सुनते हुए करते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि स्टडी प्लेलिस्ट की जगह गानों की प्लेलिस्ट पर ध्यान चला गया और काफ़ी लंबे समय तक गाने सुनते चले गए। क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? आंसर कीजिए यस और नो। क्या आप बेड में लेटकर पढ़ना पसंद करते हो, यानी कि पलंग पर बैठकर कंफर्टेबल होकर बिल्कुल ऐसे पढ़ना पसंद करते हो? हाँ या ना? बेटा अगर 3 से ज़्यादा यस आ रहा है ना, इन सवालों का 3 से ज़्यादा यस आ रहा है, तो फिर क्या है, हमें करना पड़ेगा रिसेट मोड ऑन, यानी कि ऑनलाइन पढ़ने का जो हमारा तरीका है उसे हमें कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? रिसेट पर। मोबाइल में आता है ना रिसेट बटन, ठीक है, तो हमें करना ही पड़ेगा। और हम आज यही बात करेंगे 5 स्टेप रिसेट फॉर्मूला ऑनलाइन स्टडी का। 5 जो हमारे लेटर्स हैं रिसेट के, इन्हीं से हम आपके लिए एक फॉर्मूला लेकर आए हैं जिसकी हम करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहला है आर रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं इन्हें रिमूव करना होगा पढ़ते वक्त एटलीस्ट। कैसे कर सकते हैं? या तो डुअल प्रोफाइल डिवाइस हो, आपके डिवाइस में 2 प्रोफाइल्स हो, जिसमें एक हो स्टडी ओनली प्रोफाइल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाली एप्स होंगी, ठीक है। आपका पीडीएफ व्यूअर हो सकता है, आपकी जो लर्निंग ऐप है वो हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ वो। इसमें सोशल मीडिया की कोई ऐप नहीं होगी, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हमारे हैं वो नहीं होंगे। और यहाँ पर जो वॉलपेपर होगा वो भी ऐसा होगा जो कि हमें मोटिवेटेड रखे, राइट। दूसरा, आप कुछ एप्स भी यूज कर सकते हो जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट होने से रोकें, जैसे कि फॉरेस्ट, स्टे फोकस्ड, इस प्रकार की एप्स, ताकि जो टाइमर आपने लगाया हुआ है, जो उसमें जिनको यूज आप कर रहे हैं, तो आप आपकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें और डिस्ट्रैक्शंस ना आए, नोटिफिकेशंस आपके डिवाइस को ना छुएं। सबसे कॉमन, सबसे सिंपल, कम से कम एयरप्लेन मोड ऑन करके तो हम पढ़ ही सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन ऑफ हुई तो फोकस ऑन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और फोकस ही तो हमें चाहिए। नेक्स्ट है ई फॉर एनवायरमेंट फिक्स। हमारे आसपास का एनवायरमेंट, उस पर भी हम ध्यान दें। देखिए पलंग जो है ना, बेड जो है, वो सोने के लिए है, डेस्क स्टडी करने के लिए है। अगर टेबल लैंप और चेयर है तो ये स्टडी का सिग्नल होता है। ब्रेन भी हमारा एक्टिवली तब काम करता है जब हम गुड पोस्चर, अच्छे पोस्चर में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। अगर ब्रेन को एक्टिव करना है, जो हम पढ़ रहे हैं वो हम रिटेन कर पाएं, कब होगा? जब हमारा पोस्चर सही होगा। तो एनवायरमेंट भी हमें फिक्स करना होगा। एस रिसेट में, देन ई के बाद आता है एस स्ट्रक्चर टाइम ब्लॉक्स। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपसे बात किया था कि हम जो हमारा रूटीन है उसे टाइम ब्लॉक्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ पाएं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। पोमोडोरो की तो बात हम करते ही हैं कि एक कंटिन्यूस स्टडी 90 मिनट्स की, फॉर एग्जांपल, हमने एक टाइम ब्लॉक में स्टडी की, उसके बाद हमने एक ब्रेक ले लिया ताकि माइंड हमारा फोकस्ड रहे, रिटेन करे। देन मॉर्निंग कॉन्सेप्ट को दे दिया, आफ्टरनून प्रैक्टिस कर लिया, इवनिंग रिवीजन कर लिया। इस तरीके से ब्लॉक में अपना जो है दिन को डिवाइड कीजिए।
देन एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं सोने से पहले। क्या कर सकते हैं, फेस कैम में आप एक प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए कि आप खुद बोलिए कि आज मैंने क्या पढ़ा, क्या मिस हुआ, जो जो कुछ भी आपने पढ़ा वो पूरा आप खुद से बोलिए और उसे सेव रहने दीजिए अपने पास। क्या मिस हुआ, कल क्या करना है, यानी कि कल तक का प्लान, और आज क्या किया था, इसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए। देन कम्स ई, एनर्जी मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं तो हम वही फटीग सा हमें फील होने लगता है, बर्न आउट फील होने लगता है। कई बार स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल डिटॉक्स एक दिन दीजिए जिस दिन आप अपने आप को स्क्रीन से दूर रखिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो वापस से खुद को रिगेन करे और आप फिर से अपनी एनर्जी को मैनेज करने के लिए तैयार हो जाएं। स्टडी ड्यूरिंग पीक आवर्स, जो हमारा ब्रेन जिस वक्त एक्टिव होता है उस समय पढ़ाई कीजिए और हाइड्रेटेड तो रहना ही चाहिए। तो यहां पर डिजिटल डिटॉक्स एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। देन कम्स टी, ट्रैक प्रोग्रेस डेली। आप कई बार ऐसा होता है कि पढ़ रहे हैं पर हम अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक नहीं रखते हैं। टेस्ट दिया पर उसे एनालाइज ही नहीं किया, देखा ही नहीं कि कौन से वीक पॉइंट्स है जहां पर मुझे काम करना चाहिए और अकॉर्डिंगली प्लानिंग नहीं की, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि हमें हमारी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करना है। राइट ट्रैक एंड देन रिफ्लेक्ट। और संडे को थोड़ा अच्छे से एक रिसेट डे बनाइए जिस दिन आप डिजिटल डिटॉक्स कर रहे हैं, आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि आप रिगेन हो सकें। ठीक है, तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी तक हमने बात की डिसिप्लिन की, और अगर ये डिसिप्लिन ऑनलाइन मोड में आ जाता है, जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर हम इस डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमें प्रोग्रेस मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी मोटिवेशन की कमी बच्चों को लगती है। देखिए, एक वीडियो देखा, मोटिवेशन आया, बहुत अच्छा लगता है, बट कभी कभी आप देखिए कि हम खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए भगवत गीता का चैप्टर 6 वर्स 5 टेक्स्ट 5 में आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि कहता है उद्धरेत दात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। मतलब देखिए, इसका मतलब यही है, ये जो उद्धरेत वर्ड है इसका मतलब है राइज अप, एलिवेट, ठीक है, लिफ्ट अप। हम खुद के मन को खुद ही लिफ्ट करें, इसे गिरने ना दें, क्योंकि जो हमारा मन है ये हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हमें बनाना पड़ेगा जिससे हम राइज करें, ना कि खुद को नीचे लेकर जाएं, डिग्रेड करें। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मोटिवेशन इज बेस्ट मोटिवेशन, ये हमें ध्यान रखना है। अब ऑनलाइन स्टडी हम जानते हैं अनलिमिटेड पावर है इसमें, बट आपको 3 चीजें मास्टर करनी होगी। डिसिप्लिन फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसकी हमने इतनी देर से बात की, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने के स्टेप्स हमने देखे, और अगर ये सब चीजें हम एक बार कर लेते हैं ना, तो इससे बेस्ट कुछ ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने पेस पर पढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है, एक ही साइज सबको आ जाता है, पर ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं है। आपको 1.5 पे वीडियो देखना है, आप देख सकते हैं। राइट, आपको स्लो जाना है, आप स्लो जा सकते हैं। राइट, तो आप अपने पेस के अकॉर्डिंग खुद को, यानी कि वर्ल्ड आपके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। राइट, रिवॉच टफ टॉपिक्स, जो भी टफ टॉपिक्स हैं आप एग्जैक्ट लेक्चर वापस से देख सकते हैं। राइट, बेस्ट टीचर्स आपको मिलते हैं, एंड एआई टूल्स और एनालिटिक्स का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं अभी एग्जांपल देने वाला हूं। सेव आवर्स ऑफ ट्रैवल, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, बहुत सारी चीजें आपके साथ होती है, कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल टाइम बच जाता है अगर आप घर पे बैठ, तो इसको यूटिलाइज कीजिए टाइम। इसकी जो हम कह सकते हैं कि इसकी बेनिफिट्स जो हैं उसे हमें ज्यादा ध्यान देना है। अब यहां पर आप देखिए कि एलन ऑनलाइन पर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं नया लाइव कोर्स, जिसके अंदर ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आपके पास आपका एक्सेस है, जो लेक्चर्स है उनको आप बार बार देख सकते हैं, टफ टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। इवन 24/7 डाउट फैसिलिटी भी आपको मिलती है। कई बार पढ़ते पढ़ते डाउट आया, कभी आप पढ़ने के बाद आया, रात को 10 बजे आया, सुबह जल्दी पढ़ रहे हैं तब आया, पर आप एलन ऐप पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेंटोरशिप भी आपको मिलती है, यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम टाइम टेबल बनाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं, कई बार हमें हमारी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है, तो आप आपके मेंटोर से बात कर सकते हैं, जो कि एकेडमिकली वेल क्वालिफाइड है, आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ना सिर्फ एकेडमिकली आप कैसे लाइफ में पर्सनली भी ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ एआई टूल्स और एनालिटिक्स, हमारी जो एआई यहाँ पर आपको टूल मिलेंगे, उसके साथ आपका कई सारे डाउट्स तो वहीं पर सॉल्व हो जाते हैं। साथ ही साथ ट्रैवल का टाइम तो आपका बचता ही है। तो ये सभी स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं ये आपको लाइव कोर्स में मिल रही हैं, जो कि शुरुआत हो चुकी है।
आप भी अपनी सीट्स वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। अगर आप रिसेट करने के लिए रेडी हैं, काफ़ी ज़्यादा यस अगर आपके उन सवालों में से थे, तो आप कमेंट करके बताइए कि रिसेट मोड आपका आज से ऑन हो चुका है। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है। थैंक यू सो मच।